हेलो गाइस, तो आज का हमारा आधुनिक भारत में हमारा टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या टॉपिक है? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है गाइस, इससे संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? कौन सा? 19वीं शताब्दी के जो धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया था, नागरिक उच्च जातियों को आकर्षित किया था और उदार रजवाड़ों को आकर्षित किया था, लेकिन जो निर्धन सर्वसाधारण वर्ग था उसे आकर्षित नहीं किया था। तो गाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है गाइस, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है गाइस, ये नहीं था। और नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया था। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जाति एवं उदार रजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। कब हुआ था? 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। तो इसका कारण दिया है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। क्या माने जाते? आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो गाइस ये इसका कारण एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए व आर, दोनों सही हैं। और जो ए है, ए की सही व्याख्या आर है। जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो इनमें से वह कौन सा वर्ग है जिसे पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो कौन सा है? तो वो है गाइस शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। कौन सा है? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तोलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। ठीक है गाइस, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक है? तो इनमें से वह कौन है जो भारतीय जागृति के जनक हैं? तो किसके जनक हैं? भारतीय जागृति के। तो वो हैं गाइस राजा राम मोहन राय। कौन है भारतीय जागृति के जनक? राजा राम मोहन राय। ठीक है गाइस, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता है। ये इतने सारे सभी नाम राजा राम मोहन राय के ही हैं। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं? तो वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि वो किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं गाइस? तो वो कहते हैं राजा राम मोहन राय को। किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। ठीक है गाइस, तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो वो हैं राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है गाइस, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? तो वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय, जो कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे। ठीक है गाइस, भारतीय राष्ट्रीयवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? किसे? भारतीय राष्ट्रीयवाद का पैगंबर किसे माना जाता है गाइस? तो वो माने जाते हैं राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? किसका? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है गाइस? तो वो माने जाते हैं राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक पुरुष माना जाता है। ठीक है गाइस, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? इनमें से वह संस्था कौन सी है जो राजा राम मोहन राय द्वारा पहली संस्था थी? तो वो थी आत्मीय सभा।
कौन सी? आत्मी सभा, जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा प्रथम संस्था थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मी सभा की स्थापना की थी। किसके समर्थकों से? युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मी सभा की स्थापना की राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। कौन सी संस्था प्रथम थी? तो आत्मीय सभा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आत्मी सभा के संस्थापक थे? इनमें से वह कौन है जो आत्मी सभा के संस्थापक थे? तो वो है राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय आत्मी सभा के संस्थापक थे। ठीक है गाइस। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी गाइस? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। कब हुई थी? 1828 में। तो इसमें तो इसका आंसर एक भी नहीं मिल रहा है, इसका आंसर है 1828। और किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कौन सी? ब्रह्म समाज की। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नामक से एक नए समाज की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर में एकता में विश्वास करते थे। किसकी? जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीतिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। किसके लिए? धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। क्या थे? मानव विवेक और वेद और उपनिषद। ठीक है गाइस। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी राजा राम मोहन राय ने। और कब की थी? तो 1828 में। कब की थी? 1828 में। ठीक है गाइस। आगे नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी गाइस? तो वो की थी राजा राम मोहन राय ने। और कब की थी? तो 1828 में। कब की थी? 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है गाइस। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। किसके रूप में? ब्रह्म सभा, यानी कि जो इसका जो पहला नाम था वो ब्रह्म सभा था और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। और 1830 में इसे लिखे एक प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत सर्वाधार अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है। कैसा है? शाश्वत सर्वाधार और अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। क्या है? कर्ता और रक्षक है। एक नए भवन में भी न्यास मंडल को दिया गया। क्या दिया गया? एक नया भवन भी न्यास मंडल को दिया गया, जिसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था। क्या था? आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था। इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1817 से 1905 के मध्य किया था। इस आंदोलन में 1843 में सम्मिलित हुए। कौन सम्मिलित हुए? और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों की मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित्त इत्यादि से रोका। किसने? महर्षि देवेंद्रनाथ ने। तो महर्षि देवेंद्रनाथ इसमें कब शामिल हुए थे? तो इस आंदोलन में वो 1843 में शामिल हुए थे और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों और मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड तथा प्रायश्चित्त इत्यादि से रोका था। ठीक है गाइस। और कब ये देवेंद्रनाथ ने इसे कब बढ़ाया था? तो 1817 से 1905 के मध्य देवेंद्रनाथ में इसे बढ़ाने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है गाइस। फिर आगे है महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। किसने? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। किसने? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में भी खोल दी गई। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं।
राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी गाइस? तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। और 1828 में जो ब्रह्म समाज था इसका नाम ब्रह्म समाज ना होकर ब्रह्म सभा था, जो कि बाद में ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। और इसकी स्थापना कब हुई थी ब्रह्म समाज की? तो वो हुई थी 1828 में। कब हुई थी? 1828 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? जो राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि थी वो किसने दी थी? तो वो दी थी गाइस अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में तात्कालिक ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। कहां पर उनकी समाधि स्थापित है? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। कहां पर? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी समाधि स्थापित है। ठीक है गाइस, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1833 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? किसे? राम मोहन राय, जिसे हम कहते हैं राजा राम मोहन राय। तो इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इन्हें राजा की उपाधि दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? तो राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल के इंग्लैंड में। कहाँ पर? ब्रिस्टल के इंग्लैंड में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी गाइस? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में। कब हुई थी? 1833 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? जो केशव चंद्र सेन थे उनका संबंध उपरोक्त में से किसकी स्थापना से है? तो केशव चंद्र किसकी स्थापना से इनका संबंध है? तो देखते हैं हम। पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी से, तो सही है नहीं। दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन से, तो ये सही है। फिर है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा और तीसरा ही सही है और पहला गलत है। ठीक है, जिसका केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र का जन्म 19 नवंबर 1838 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। कैसे परिवार में हुआ था? बंगाली परिवार में हुआ था। और कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1838 में। ठीक है गाइस, फिर एक बंगाली परिवार में हुआ था। वे 1857 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। तो वो ब्रह्म समाज में कब सम्मिलित हुए? तो 1857 में। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल, कौन सी? टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना की। किसकी? टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंस की स्थापना की। कब? 24 जनवरी 1868 में। ठीक है गाइस, नामक संघ की स्थापना की। 1870 में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना, कौन सी? केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। कैसे? 1870 में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 में इंग्लैंड से वापस लौटते समय केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। कब? 29 अक्टूबर 1870 में। कब? जब वो इंग्लैंड से वापस लौट रहे थे। तो केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। इसमें प्रत्येक कोई भी सदस्य अगर बनना चाहता है तो किसी भी जाति और धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया। तो संस्था की तरफ से कैसा? सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया। जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम द्वारा किया गया था। किसका? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का जो गठन था वो 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। कैसे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने 1865
1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली थी। कब? 1865 में। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन ने मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। किसे? मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज का नाम दिया। कैसा नाम दिया? भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज का नाम दिया। 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी। कब? 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी जब वे केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कब? जब जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने से के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है गाइस। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने फेरंजी कमल बोस के मकान जो इस हेतु किराए पर लिया गया था में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्र नाथ टैगोर इस समाज के 1843 में तथा केशव चंद्र सेन 1857 में सम्मिलित हुए थे। देवेंद्र नाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया। तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज किया गया। क्या किया गया? भारतीय ब्रह्म समाज किया गया। जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। जो पहला वाला था उसे आदि ब्रह्म समाज और जो केशव चंद्र ने खोला था उसे भारतीय ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.brahmasamaj.net गैजेटियर ऑफ इंडिया इतिहास एवं संस्कृति एवं मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास है में ये तथ्य प्रदर्शित हैं। बाद में इतिहास लेखन के दौरान प्रख्यात इतिहासविदों को प्रोफेसर वी एल ग्रोवर एवं प्रोफेसर R.L. शुल्क आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास में अपनी पुस्तकों में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया है। प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में यही तथ्य अपनाए गए हैं और प्राय परीक्षा संस्थाओं में भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशव चंद्र सेन को उत्तर के रूप में माना गया है। तो अब जो आदि ब्रह्म समाज का तो संस्थापक किसे मानते हैं? तो केशव चंद्र सेन को ही मानते हैं। जबकि वास्तविक तथ्य इसके ठीक उलट है। अर्थात केशव चंद्र सेन का नवीन ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज है और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व वाला मूल ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज है। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? जो आदि ब्रह्म समाज था तो उसकी स्थापना किसने की थी गाइस? उसकी स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। जो ब्रह्म समाज है उसका सिद्धांत आधारित है। तो किस पर आधारित है गाइस? तो वो आधारित है एक देववाद पर। किस पर? एक देववाद पर ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ठीक है। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। क्या था? सार्वभौम ईश्वर की प्रार्थना पर बल दिया था। ठीक है गाइस, आगे। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। किसका विरोध नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। बाकी के बाल विवाह पर भी उन्होंने विरोध किया था, सती प्रथा पर भी विरोध किया था, मूर्ति पूजा पर भी विरोध किया था, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा पर विरोध नहीं किया था। ठीक। नेक्स्ट है निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो किसने प्रारंभ किया था? किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था गाइस? तो वो किया समाचार चंद्रिका को। किसके? राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था समाचार चंद्रिका को। किसको? समाचार चंद्रिका को। ठीक है गाइस, आगे। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व वे संवाद कौमुदी के संपादक थे। तो संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? तो भवानी चरण बंदोपाध्याय। कौन थे? भवानी चरण बंदोपाध्याय। ठीक है गाइस।
नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से वह कथन कौन सा है जो सही है। तो पहला है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, तो ये सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, तो ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटि रहित हैं। क्या है? तो गाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है और ये वाला कथन गलत है। ठीक है गाइज, तो कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है। ठीक है गाइज, आगे नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि वो थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे। ठीक है। आगे है रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को 1863 से 1902 ईस्वी को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। कहाँ गए थे वो? वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। और कब गए थे? तो 1893 में। कब गए थे? 1893 में। और कहाँ गए थे? तो शिकागो। कहाँ गए थे? शिकागो। ठीक है गाइस, शिकागो गए थे और अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता का प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कैसे प्रतिनिधि थे? सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। तो उन्होंने भाग कब लिया था गाइस? तो उन्होंने भाग लिया था 1893 में। कब लिया था? 1893 में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था। तो उन्होंने अपना भाषण कब दिया था गाइस? तो वो दिया था उन्होंने 1893 में। कब? 1893 में, जो कि इन ऑप्शनों में नहीं है। और कहाँ पर? शिकागो में। कहाँ? शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपना भाषण 1893 में दिया था। कब? 1893 में। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है। तो 1893 में शिकागो में जो अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद जो सभा हुई थी, तो उसमें किसका नाम जुड़ा है गाइस? तो उनका नाम जुड़ा है स्वामी दयानंद सरस्वती का या रामकृष्ण परमहंस का। तो इनमें से किसी का नहीं है, क्योंकि नाम जुड़ा है स्वामी विवेकानंद का। किसका? स्वामी विवेकानंद का। किसका जुड़ा है? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है गाइस, किसका? स्वामी विवेकानंद का। तो किसका नाम जुड़ा है? तो स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा है। कहाँ से? 1893 के शिकागो आयोजन में। किसमें? ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो कब उन्होंने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो वो लिया था 1893 में। और कहाँ पर? तो शिकागो में। कहाँ पर? शिकागो में। ठीक है गाइस, कहाँ लिया था? शिकागो में। नेक्स्ट है इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो वो भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। ठीक है गाइस, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? जो व्यवहारिक वेदांत था उसके प्रतिपादक कौन थे गाइस? तो उसके प्रतिपादक थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है गाइस, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1996 को लंदन में दिया था। कब दिया था? 10 नवंबर 1996 को लंदन में दिया था। किस पर? व्यवहारिक वेदांत पर। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो इनमें से वह सुधारक कौन है जिन्होंने जिन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो वो हैं स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो रामकृष्ण मिशन था तो उसकी स्थापना किसने की थी गाइस? तो उसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण का अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया था। कब? 1909 में। और इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? तो 1897 में। ठीक है गाइस, रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता में वेलूर में मुख्यालय खोला गया। कहाँ खोला गया? रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेलूर में मुख्यालय खोला गया था। ठीक है गाइस,
नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी कि जो रामकृष्ण मिशन था तो उसे किसने प्रारंभ किया था गाइस, तो उसे किया था स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है गाइस। आगे नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी, तो 1897 में किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है गाइस। आगे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो वो उन्होंने की थी 1897 में। कब की थी? 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो वो की थी 1897 में। कब की थी? 1897 में। ठीक है। शारदा मणि कौन थी? जो शारदा मणि थी वो कौन थी, तो वो थी गाइस रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। तो शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, इनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। कब हुआ था? 1859 में शारदा मणि का क्या कहते हैं जो विवाह था वो 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में हुआ था। ठीक है गाइस। आगे बढ़ नेक्स्ट है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? यह किसने कहा था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। तो ये किसने कहा था गाइस? तो ये कहा था स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो ये कथन किसका था? तो ये कथन था स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था? तो यह किसने कहा था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी व हीन है। तो ये किसने कहा था गाइस? तो ये कहा था सिस्टर निवेदिता ने। किसने कहा था? सिस्टर निवेदिता ने कहा था कि ब्रिटिश समाज पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। ठीक है गाइस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की थी, तो वो उन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने, जो मूल शंकर है ये इनका पुराना नाम यानी कि बचपन का नाम था, मूल नाम था। ठीक है गाइस। मूल शंकर ने अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? बम्बई में 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। इसका उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। तो इसका 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो लाहौर में। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी गाइस? तो वो हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है गाइस। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी गाइस? तो वो की थी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? तो 1875 में। कब की थी? 1875 में। ठीक है गाइस। वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? जो वेदों का पुनरुत्थान था तो उसका श्रेय किसे जाता है गाइस? तो वो उसका श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट है आर्य समाज में संस्थापक, आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। वह शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है गाइस। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी। 1868 में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। कैसी? पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। स्वामी विवेकानंद जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, वो वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवी है। उनका विश्वास क्या था? उनका विश्वास था कि जो हिंदू धर्म है, वेद है, जिसमें भारत का पुरातन समाज टिका था, वह शाश्वत व अपरिवर्तनीय और धर्मातीत तथा देवी है। इसलिए उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत है का नारा दिया। स्वामी विवेकानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहते हैं। किसे? स्वामी दयानंद स्वामी को। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर चलो, ये किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है गाइस, आगे
तो निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो इनमें से वह कौन है जो भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं? तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। जो सत्यार्थ प्रकाश है उसकी रचना किसने की थी गाइस? तो उसकी रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ठीक है गाइस। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? जो सत्यार्थ प्रकाश था वो किसके द्वारा लिखा गया था गाइस? तो वो लिखा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। तो उनमें से इसमें से ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी रचना की थी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो पवित्र पुस्तक है वो किसकी है? तो वो है आर्य समाज की। किसकी? आर्य समाज की। और इसकी रचना किसने की थी गाइस? तो इसकी रचना की थी स्वामी दयाराम सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयाराम सरस्वती ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है इसके लेखक? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये किस समाज की है? तो ये आर्य समाज की पुस्तक है। ठीक है गाइस। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? किसका शुद्धि आंदोलनों का समर्थन किया था? तो वो है गाइस आर्य समाज ने। किसने किया था? आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है गाइस। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे को उसका कारण के रूप में दिया गया है। तो कथन ए है, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की थी। तो ये सही है। और इसका कारण था कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति को श्रेष्ठता में विश्वासों की जड़ों को कमजोर किया था। तो ये कारण इसका गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों ही सही है, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है गाइस। कौन? आर। नेक्स्ट है निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन्न नहीं है। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता का एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। कैसे थे? स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों ने स्वदेशी का विशेष महत्व था। किसका? स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। कैसा? बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो किसने? तो वह किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। ठीक है। निम्नलिखित को कालक्रम में रखिए, यानी कि पहले देखना है कि कौन पहले आए थे, फिर उसके बाद कौन, फिर कौन। ठीक है। तो सबसे पहले तुलसीदास जी थे, ये सही है। फिर राजा राम मोहन राय थे, ये भी सही है। फिर स्वामी विवेकानंद और फिर दयानंद सरस्वती, नहीं, पहले दयानंद सरस्वती फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। ठीक है गाइस। आगे बढ़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? इनमें से वह कौन है जिन्होंने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी गाइस? तो वो थे आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है गाइस। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। किसकी प्रेरणा से? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में की थी। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था के 1869 में जुड़े थे। कौन? महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े थे तथा इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत में सफलपूर्वक जारी रहा। 19वीं शताब्दी के अंत में सफलतापूर्वक जारी रहा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? जो प्रार्थना समाज था उसकी स्थापना किसने की थी गाइस? तो उसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा पर आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसकी प्रेरणा से? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की थी। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? जो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था गाइस? तो महात्मा राम प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक थे एम.जी. रनाडे। कौन थे? एम.जी. रनाडे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। किसका? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो वो थे शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन थे देव समाज के संस्थापक? शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। कहाँ पर की थी? लाहौर में की थी। कब? 1887 में। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कर्मों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वर्ष 1913 के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन को सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। कैसी लोकप्रियता समाप्त हो गई थी? सार्वजनिक। तब जब उन्होंने अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। कब? 1913 में। आगे नेक्स्ट है किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। किसकी? सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। तो वो की थी ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। ठीक, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली और गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधन समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। कब की थी? 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है। गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी की जो रचना है वो किसने की थी? तो वो की थी ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है सत्य शोधक आंदोलन चलाया था। जो सत्य शोधक आंदोलन था वो किसने चलाया था? तो वो चलाया था ज्योतिबा राव फुले ने। किसने चलाया था? ज्योतिबा राव फुले ने चलाया था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे उन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी? तो वो की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? जो पिछड़ा वर्ग था उसका उत्थान करना किसका मुख्य कार्य था गाय? तो वो था सत्य शोधक समाज का। किसका? सत्य शोधक समाज का। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी ज्योतिबा फुले ने। किसने? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्य था। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठन रूप में प्रचार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की थी। किसकी? सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की थी। ठीक है। नेक्स्ट सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। तो सत्य शोधक समाज ने क्या संगठित किया था? तो उन्होंने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया था। क्या किया था? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया था। ठीक है गाइस। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने पुणे में की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र के पुणे में की थी। सत्य शोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्य शोधक समाज इन सबसे अलग एवं विशिष्ट था। इसमें ऊंचे वर्णों एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विरोध प्रमुख था। इसमें क्या प्रमुख था? ये इसमें ऊंचे वर्णों एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जनजातियों का विरोध प्रमुख था। ठीक है गाइस। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। वो भी 1873 में। कब की थी? 1873 में। वो महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो वह बंगाली नेता कौन थे जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो वो थे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। ठीक है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? जो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे गाइस? तो वो थे शिव दयाल साहब। कौन थे? शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। ठीक है। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन और बेगर तुलसीराम, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, ने की थी। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा यह भी कि सभी जन सच्चे यह पंथ मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों का कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। क्या आवश्यक कर्तव्य थे? धर्म और दान, कार्य, सेवा, प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। ठीक है।
नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी भी कहा जाता है? तो किस महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहते हैं? तो वो कहते हैं गोपाल हरि देशमुख को। किसे? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी भी कहते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख जो कि 1823 से 1892 ईस्वी के मध्य थे, जो कि लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। कौन? महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के सदस्य भी रहे। यह महान समाज सुधारक और बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। किसके समर्थन में? यह राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। ठीक है गाइस, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है गाइस? तो वो जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसे? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइस, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। जो महाराष्ट्र में विधवा विवाह था उसका पुनर्विवाह हेतु अभियान किसने किया था? तो वो किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। ठीक है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित यानी कि विष्णु शास्त्री ने किया था। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। B.M. मालावारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध थे। तो जो B.M. मालावारी थे वो बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो वो थे बहराम जी एम मालावारी। कौन थे? बहराम जी एम मालावारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालावारी थे। इनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 में समति आयु अधिनियम, कौन सा? समति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? कौन सा? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था गाइस? तो वो हुआ था 1891 में। कब? 1891 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्दृढ़ में समेकित व्यक्ति है। तो ये किसके लिए जो उद्दृढ़ है ये बात है, ये किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है महादेव गोविंद रनाडे के लिए। किसके लिए? महादेव गोविंद रनाडे के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? ये संस्थाएं और इधर प्रवर्तक हैं। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो G.K. गोखले थे। तो ये सही है। फिर नेक्स्ट है सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे? तो M.N. जोशी थे। ये भी सही है। सेवा समिति के H.N. कुंजरू थे। ये भी सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के श्री राम वाजपेयी थे। तो ये गलत है। इसका आंसर क्या गलत है? ये वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था। कौन सा? राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था गाइस? तो वो किया था वीरेश लिंगम द्वारा। किसके द्वारा? वीरेश लिंगम के द्वारा राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था गाइस? तो ये पहला है कि बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उन्होंने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था, या बहराम जी मालावारी और एम.जी. रनाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाएगा। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तो इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। यह लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस उग्र आग्रह का विरोध किया जो उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था, या फिर केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, या विनोबा भावे ने शरणार्थियों के काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस तीसरा और चौथा जो है वो सही है, बाकी के गलत हैं। ठीक है गाइस, आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं बल्कि अप्रैल 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया था। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रयास के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। किस समाज की? सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। उन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया था। अतः इसका आंसर पहला और दूसरा ना होकर तीसरा और चौथा ही सही है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? कौन सा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था गाइस? तो वो पारित हुआ था 1856 में। कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? जो पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे थे उनका नाम किससे जुड़ा है? तो उनका नाम जुड़ा है गाइस स्त्री शिक्षा से और जुड़ा है विधवा पुनर्विवाह से। किससे? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो किसने कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी गाइस? तो वो की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। कौन सा? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को पारित हो गया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना लगा? कौन था? इनमें से वह कौन है जो सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगा? तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था। तो ये सही है। फिर 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। तो ये भी सही है। फिर सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो ये भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो ये गलत है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है 1843 एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बनाया? जो 1843 एक्ट है 5 एक्ट 1843 एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? तो 1843 एक्ट 5 ने गुलामी को गैर कानूनी बना दिया था। किसे? गुलामी को गैर कानूनी बना दिया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसमें 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो कौन थे गाइस? तो वो थे केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? जो नेटिव मैरिज एक्ट था वो किस वर्ष पारित हुआ था गाइस? तो वो हुआ था 1872 में। कब? 1872 में। और इसे क्या कहते हैं पारित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो वो थी केशव चंद्र सेन की। ठीक है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी आधारित की थी? तो वो की थी 14 ईयर। कितनी? 14 वर्ष। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया 14 वर्ष। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तो 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेट तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और समिति आयु अधिनियम 1991 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में कहा गया है? तो ये जो वाक्य कहा गया है वो किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है BM मालावारी के कथन के बारे में। किसके? BM मालावारी के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? किस अधिनियम के तहत? शारदा अधिनियम के तहत। यानी कि लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु तो लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है गाइस। 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट संबंधित था। जो शारदा एक्ट था तो वो किससे संबंधित था? तो वो संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। किससे? बाल विवाह प्रतिबंध से। इसने लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष आयु निर्धारित कर दी थी। ठीक। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी गाइस? तो वो की थी मैडम H.G. ब्लावेट्स्की। किसने की थी? मैडम H.P. ब्लावेट्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है गाइस। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी तो किस लिए थी? तो वो एनी बेसेंट के कारण थी। ठीक है गाइस। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पहला है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो ये सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित है, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो महादेव गोविंद रनाडे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या होगा इसका आंसर? डी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है। तो प्रार्थना समाज किससे संबंधित है? तो प्रार्थना समाज संबंधित है रनाडे से। किससे? रनाडे से। और ब्रह्म समाज से तो राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज से तो आर्य समाज से दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दा, आ, सा और बा। क्या होगा इसका आंसर? दा, आ, सा, बा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से चेक करना है कि कौन है जो आपस में नहीं मिलता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित कौन है? AC बेसेंट, तो ये सही है, एनी बेसेंट। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, तो ये गलत है, ये गलत है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही। और ब्रह्म समाज से तो राजा राम मोहन राय, सही है। आर्य समाज से दयानंद सरस्वती, इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो पहला है प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग संबंधित है, तो ये सही है। दूसरा है आत्मीय सभा से देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित है, तो ये गलत है। फिर भारतीय समाज, ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ये सही है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है गाइस। तो ब्रह्म समाज कहाँ से है? तो ब्रह्म समाज कलकत्ता में है। कहाँ पर है? कलकत्ता में। और मानव धर्म समाज तो वो है सूरत में। और आर्य समाज लखनऊ में। और नावदा उल्मा ये है बम्बई में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3214। क्या होगा इसका आंसर? 3214। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? किसका? जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। तो वो कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने क्या कहते हैं 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, इन्हें आपस में मिलाना है। तो पहला है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज किससे संबंधित है? तो महादेव गोविंद रनाडे से। और रामकृष्ण मिशन तो स्वामी विवेकानंद से। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले से। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, तो ये सर सैयद अहमद खान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2143। क्या होगा इसका आंसर? 2143। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी गाइस? तो वो की गई थी 1870 में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। कब? 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से वह कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तो ये गलत है। दूसरा है तत्वबोधिनी समाज केशव चंद्र सेन, तो ये भी गलत है। सत्यशोधक समाज तो देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी गलत है। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, तो यही इसका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या होगा इसका आंसर? डी। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है, MC सीतलवाड़, MN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे।
तो ये किसके प्रख्यात सदस्य थे गाइस? तो ये थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य थे। कौन कौन? MC सीतलवाड़, MN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत में सेवक मंडल, कौन सा सेवक मंडल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो कब की थी? तो 1905 में। कब की थी? 1905 में। ठीक है गाइस, आगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी? तो 1905 में। कब की थी? 1905 में। ठीक है गाइस, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। कब की थी? 1905 में की थी। ठीक है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे GK गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? जो भारत सेवक समाज था तो उसकी स्थापना किसने की थी गाइस? उसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब की थी? तो 1905 में। ठीक है गाइस, आगे बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल। कौन थे? मुकुंदराव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? कहाँ पर? तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। कब? 1899 में। तो किसके? तो नडार के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। ठीक है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये किसने कहा था कि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं कभी उन्हें भगवान नहीं मानूंगा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है? उन्होंने यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। तो ये राजा राम मोहन ने कहा था। और केशव चंद्र सेन ने? तो केशव चंद्र सेन ने कहा था कि यह कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व का धर्म मानना चाहिए। किसे? ब्रह्मवाद को। और दयानंद सरस्वती? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है। किससे? वेदों में संस्थापित धर्म से है। और रामकृष्ण परमहंस ने इस पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा गाइस 4 1 2 3। इसका आंसर क्या होगा? 4 1 2 3। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन है जो गलत सुमेलित है? तो पहला है कि A पांडुरंग प्रार्थना समाज से संबंधित थे, तो सही है। दयानंद आर्य समाज से संबंधित थे, तो ये सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज से थे, तो ये गलत है। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से संबंधित थे, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा C। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कल अगली नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक क्या होगा? कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।